सुबह चाय बनानी है लेकिन मिल्क नहीं है। आज तो ये सिर्फ इनकन्वीनियंस लगता है, लेकिन 70 इयर्स पहले ये इंडिया की डेली रियलिटी थी। मिल्क स्केयर्स था, सिटीज में लाइन लगती थी और गांव में लोग दूध निकालते जरूर थे, पर उनके खुद के घरों में भी दूध रोज नहीं जाता था, क्योंकि उस टाइम दूध उनके लिए फूड नहीं बल्कि सर्वाइवल का एक जरिया था। सुबह 4 बजे उठना, भैंस का दूध निकालना, उसको मटके में भरना, फिर मिडिल मैन के पास ले जाना। रेट मिडिल मैन के मूड पे डिपेंड करता था। पेमेंट कब मिलेगी कोई श्योरिटी नहीं थी, और अगर दूध आज नहीं बिका तो कल खराब हो जाएगा। फार्मर चुप थे, सिस्टम के आगे हेल्पलेस थे, और धीरे धीरे ये एक्सप्लॉयटेशन नॉर्मल बन गया। लोग मान चुके थे कि सिस्टम ही ऐसा है। इसी देश में केरला का एक लड़का बड़ा हो रहा था, नाम वर्गीस कुरियन। शार्प माइंड, साइंस का शौकीन, इंजीनियरिंग करता है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है, अमेरिका जाके डेयरी इंजीनियरिंग करता है। जब वो लैब्स में मिल्क प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी समझ रहा था, उसका अपना देश दूध की कमी से जूझ रहा था। 1948 में वो डिग्री लेके वापस आता है। गवर्नमेंट बॉन्ड के चक्कर में पोस्टिंग मिलती है आनंद, गुजरात में। उसका प्लान सिंपल था, बॉन्ड खत्म होते ही सिटी में एक कंफर्टेबल जॉब करेगा। आनंद सिर्फ उसके लिए एक स्टॉप था, लेकिन जिंदगी ने यही उसका पर्पस लिख दिया। आनंद में उसने फार्मर्स की रियलिटी देखी। रोज मेहनत करते थे लेकिन रेस्पेक्ट जीरो। दूध फार्मर्स का होता था लेकिन प्रॉफिट मिडिलमैन का। और यही उसकी मुलाकात होती है त्रिभुवन दास पटेल से, एक गांधीयन थिंकर जो ये समझ चुका था कि अगर फार्मर मिल्क प्रोड्यूस करता है तो सिस्टम भी उसका होना चाहिए। पटेल ने कुरियन से कहा कि तुम टेक्नोलॉजी समझते हो और हम फार्मर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्यों ना साथ में मिलकर कुछ किया जाए। पहले तो कुरियन ने इसको कैजुअली ले लिया, पर जब वो फार्मर्स के साथ मिले, उनकी आंखों में उन्होंने हेल्पलेसनेस देखी, और वहीं से एक थॉट सेटल हो गया कि यहाँ पर बात सिर्फ मिल्क की नहीं है, यहाँ पर बात है ओनरशिप की। यहीं से जर्नी स्टार्ट होती है एक कोऑपरेटिव से। न ज्यादा पैसा, न बड़ा ऑफिस, बस एक सिंपल प्रॉमिस कि फेयर प्राइस रहेगा, टाइम पे पेमेंट मिलेगा और बीच में कोई भी दलाल नहीं होगा। पहले दिन कुछ फार्मर्स आए, उन्होंने दूध दिया और शाम तक उनको पैसा मिल गया। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन वो कुछ और फार्मर्स को लेके आए, उन्होंने भी दूध दिया और शाम तक उन सबको पैसा मिल गया। ऐसे गांव से गांव जुड़ता चला गया और एक सिस्टम खड़ा हो गया। धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ने लगा, लेकिन अब एक और मेजर प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, स्टोरेज की। दूध ज्यादा कलेक्ट हो जाता था लेकिन स्टोरेज कम था, और जिस कारण दूध खराब होने लगा। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला कि बफेलो मिल्क से पाउडर बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुरियन ने ये बात नहीं मानी और आनंद में ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। आनंद के एक छोटे से प्लांट से एक्सपेरिमेंट्स हुए, फेलियर्स हुए, मशीन बंद हुई, लोग हंसते रहे, पर एक दिन एक्सपेरिमेंट करते करते फाइनली बफेलो मिल्क से पाउडर बन गया। अब मिल्क वेस्ट नहीं होता था, प्रोडक्ट्स बनने लगे और मार्केट एक्सपेंड होने लगी। फिर एक नाम रखा गया अमूल, संस्कृत के वर्ड अमूल्य से, जिसका मतलब होता है प्राइसलेस। पर प्राइसलेस दूध नहीं, प्राइसलेस था फार्मर्स का बदला हुआ स्टेटस। 1964 में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी आनंद विजिट करते हैं। वो वहां पर सिर्फ डेयरी नहीं देखते, वो एक वर्किंग इकोनॉमिक मॉडल देखते हैं। फार्मर्स ओनर बने हुए हैं, विलेजेस में इनकम स्टेबल है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। शास्त्री जी एक ही बात बोलते हैं कि ये मॉडल अब पूरे इंडिया में चाहिए, और वहीं से ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट होता है। कुरियन एनडीडीबी के चेयरमैन बनते हैं, जिसका मिशन क्लियर था, गांव का दूध शहर के मार्केट तक बिना एक्सप्लॉयटेशन के पहुंचाना। अगले कुछ ही सालों में इंडिया मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री से वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। करोड़्स फार्मर्स कोऑपरेटिव ओनर्स बने, रूरल इनकम स्टेबल हुई, न्यूट्रिशन इंप्रूव हुआ, वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनी, और ये रिवॉल्यूशन सिर्फ एक ग्लास के दूध से आया। कुरियन ने कभी भी इसका क्रेडिट खुद नहीं लिया। उन्होंने यही बोला कि अमूल मैंने नहीं, फार्मर्स ने बनाया, मैंने तो सिर्फ सिस्टम बनाया था। 2012 में कुरियन इस दुनिया से चले गए, पर उनका बनाया हुआ सिस्टम आज भी जिंदा है। जब हम सब अपने घरों में दूध का पैकेट खोलते हैं तो उसमें सिर्फ डेयरी नहीं होती, एक प्रॉपर चेन होती है, फार्मर से फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से मार्केट तक, और मार्केट से हम सबके घरों तक। और बीच में पहले जो एक्सप्लॉयटेशन होता था वो अब मिसिंग है, ऑल थैंक्स टू कुरियन। अमूल ने दूध जरूर बेचा, पर पहले फार्मर को ओनर बनाया, और यही है इंडिया का रियल साइलेंट रिवॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।